रत्नचंद ठाकुर का 37 वर्षों का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में एक समृद्ध और प्रेरणादायक यात्रा रहा है। उन्होंने इस दौरान न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया, बल्कि अपने सहयोगियों के मार्गदर्शन प्रदान कर उनके भविष्य को संवारने की दिशा में भी अहम भूमिका निभाई। शिक्षा क्षेत्र में योगदान। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड का हिस्सा बनने के बाद रत्नचंद ठाकुर ने हमेशा शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने की कोशिश की। उन्होंने बोर्ड की नीति और पाठ्यक्रम को समझते हुए शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। इस दौरान उन्हें कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा, जैसे कि बदलती शैक्षिक नीतियां, नए पाठ्यक्रम और तकनीकी बदलाव। इसके बावजूद उन्होंने हमेशा अपने कार्य में ईमानदारी और समर्पण दिखाया। विद्यार्थियों के लिए समर्पण उनकी सोच हमेशा विद्यार्थियों के हित में रही। उन्होंने कक्षा के बाहर भी विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने का प्रयास किया। शिक्षण के दौरान वे केवल किताबों की सीमाओं में नहीं बंधे, बल्कि जीवन के व्यावहारिक पहलुओं को भी विद्यार्थियों के साथ साझा करते थे। इससे विद्यार्थियों में एक सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास का विकास हुआ। उनके मार्गदर्शन में कई छात्रों ने न सिर्फ अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि अच्छे पदों पर पहुंचकर समाज में योगदान भी दिया। उतार चढ़ाव का सामना। जब किसी भी संस्थान में इतने लंबे समय तक कार्य किया जाता है, तो उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। रत्नचंद ठाकुर के कार्यकाल में भी शिक्षा बोर्ड को कई नीतिगत परिवर्तन, बजट की कमी और समय समय पर शिक्षकों के प्रशिक्षण की समस्याएं देखनी पड़ी। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरी ईमानदारी से निभाया। समाज में प्रभाव। उनके कार्यकाल का प्रभाव सिर्फ शिक्षा क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनका समर्पण समाज में भी देखा गया। वे एक प्रेरणा बने, विशेषकर उनके सहकर्मी और अन्य शिक्षकों के लिए। उनके मार्गदर्शन में कई युवा शिक्षक भी प्रशिक्षित हुए, जिन्होंने आगे चलकर शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। सेवानिवृत्त होने का समय। अब जब रत्नचंद ठाकुर 31 जनवरी को अपनी सेवा से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तो यह न केवल उनके लिए एक नई शुरुआत है, बल्कि उन 37 वर्षों के अथक प्रयासों और संघर्षों की समाप्ति भी है। सेवानिवृत्ति के बाद वे शायद अब खुद के लिए समय निकालेंगे, लेकिन उनकी विरासत हमेशा शिक्षा क्षेत्र में जीवित रहेगी। उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ियां उनसे प्रेरणा लेंगी। उनकी सेवानिवृत्ति एक अध्याय के समापन का प्रतीक है, लेकिन उनके द्वारा छोड़ी गई छाप लंबे समय तक शिक्षा क्षेत्र में महसूस की जाएगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने रत्नचंद ठाकुर को 37 वर्ष से अधिक अपनी अमूल्य सेवाएं देने हेतु संपूर्ण हिंदी दैनिक समाचार पत्र व टीवी आपका फैसला के माध्यम से आभार प्रकट कर शुभकामनाएं दी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रधान सुनील शर्मा, अन्य सहयोगी नरेंद्र शांडिल्य, विपिन मेहरा, प्रभात शर्मा, अनिल मेहरा, प्रकाश, शालिग्राम, किशोरी लाल, कालू राम, अरुणा देवी, बेबी ठाकुर सहित अन्य मौजूद रहे। श्री रतनचंद जी हमारे एएस है काफी समय से, और 31 जनवरी को ये बोर्ड कार्यालय से सेवानिवृत्त होके जा रहे हैं। इनके साथ काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और इन्होंने कभी मतलब अफसर की तरह नहीं, हमें परिवार की तरह ट्रीट किया, और इनके साथ काम करके हमें बहुत अच्छा लगा। सर को आने वाली जो जिंदगी है रिटायरमेंट के बाद, उसके लिए स्वास्थ्य भी इनका सही रहे, और भगवान से ये आशा करते हैं कि परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताए और खुश मिल और अच्छे स्वस्थ सेहत के साथ जो है समय बिताए। श्री रतन जी हमारी एग्जामिनेशन ब्रांचेस के +2 ब्रांचेस के एएस रहे हैं और काफ़ी समय से हैं। इनके साथ हमारा जो काम करने का अनुभव है वो बहुत ही अच्छा रहा। इन्होंने कभी भी हमें ऐसे अफसर की तरह ट्रीट नहीं किया। इनके साथ काम करके हमें बहुत ही अच्छा लगा, और जब भी हम इनके पास आते थे ये बड़े अच्छे से हमें एक अपने परिवार की तरह ट्रीट करते थे। स्पेशली बैठने के लिए बोलते थे कि आप बैठो, तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था। तो हमें जो है इनकी कमी बहुत खलेगी जब ये चले जाएंगे,
क्योंकि अभी कुछ दिन ही हमारे पास हैं। 31 जनवरी को इनकी रिटायरमेंट हो रही है। तो हम इनके रिटायरमेंट के बाद इनकी जो जीवन है अपना परिवार के साथ अच्छी तरह व्यतीत हो, इनको हम इनकी रिटायरमेंट की शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपको विदित ही है कि रतन चंद जी, जो कि अभी सहायक सचिव के पद पर शिक्षा बोर्ड में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 31 तारीख को ये शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से इन्हें इनकी सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य पर ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सेवानिवृत्ति के बाद इनका जो समय है अपने परिवार के साथ बहुत ही हर्षोल्लास के साथ व्यतीत हो, पूरे शिक्षा बोर्ड परिवार की तरफ से मैं इन्हें ये शुभकामनाएं देता हूं। इनका जो कार्यकाल रहा है बहुत ही स्वर्णिक रहा है। ये इनका जो मेल जोल रहा है शिक्षा बोर्ड में अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहा है और ये बहुत ही नेक दिल इंसान है। इनके पास जब मैं इनका जूनियर हूँ और ये मेरे बड़े भाई भी है, कभी भी मैं इनके पास आया किसी काम को लेकर तो इन्होंने इस तरीके से हमें और पूरे शिक्षा बोर्ड के अधिकारी जो कर्मचारी है उन्हें हैंडल किया है कि हमें कभी एहसास नहीं हुआ कि हम किसी उच्च अधिकारी के पास जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये इतने सर्वोच्च पद से शिक्षा बोर्ड से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इन्हें तथा इनके परिवार को ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हमारे शिक्षा बोर्ड से सहायक सचिव रतन ठाकुर जी, जो कि 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, मैं उनको और उनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि उनका आने वाला समय अच्छे ढंग से व्यतीत हो। धन्यवाद। रतन चंद जी को मेरी बहुत शुभकामनाएं। वो अपना सहायक सचिव के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो उनको ढेरों शुभकामनाएं। आपके समाचार पत्र के माध्यम से मैं रतन जी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और चाहता था कि हमारे साथ ही जाएं 2027 में, लेकिन जल्दी जा रहे हैं तो चलो शुभकामनाएं तो बनती है। बहुत अच्छा समय इनके साथ गुजरा है और बहुत बहुत बधाई इनको, सब परिवार, बोर्ड की तरफ से, पूरे स्टाफ की तरफ से। रतन जी, मेरे बड़े भाई रतन जी शिक्षा बोर्ड से सहायक पद के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। मैं इनको और इनके परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इनका स्वभाव इतना सौहार्दपूर्ण रहा, सब पूरे स्टाफ के साथ इनका अच्छा तालमेल रहा, बहुत बढ़िया। और इन्होंने किसी के साथ कोई ऐसा इनका साथ व्यवहार जो सबसे प्यारपूर्वक रहा, प्रेमपूर्वक रहा। और मैं इनको और इनके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। श्री रतन चंद जी, जो कि बोर्ड में अभी सहायक सचिव के पद पर तैनात हैं, वो 31 जनवरी 2025 को रिटायर हो रहे हैं और इस उपलक्ष्य में मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। उनका जो आने वाला जो रिटायर्ड जीवन है वो सुखमय रहे, आनंदमय रहे और आगे भी जो है वो अपने जो जीवन की दूसरी पारी है उनकी वो भी अच्छी निकले। ऐसी शुभकामनाओं के साथ उनके बोर्ड की तरफ से भी उनको